शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिलाकर पेज नंबर 146 से। फरवरी 1988 अपने कार्यालय में बैठे फाइलें निपटा रहे थे। चपरासी ने मेज पर एक पत्र लाकर रख दिया। सर, पटना से एक चिट्ठी आई है, कार्मिक विभाग की है। हंसते हुए पूछा, ट्रांसफ़र हो गया है क्या? पता नहीं सर। खोलकर देखा तो सही में स्थानांतरण का ही पत्र था। पटना जिला मुख्यालय में उपसमहर्ता के रूप में योगदान देना था। शाम को घर लौटते ही पत्नी से कहा, नीलम सामान बांध लीजिए। क्यों, क्या हुआ? इन्होंने पूछा। हुआ कुछ नहीं, पटना ट्रांसफ़र हो गया है। दूसरे दिन डीएम साहब से मिले तो उन्होंने कहा, अभी रुकिए, मामला ठहर गया। धीरे धीरे घर में अपना पांव पसार रही थी। 1-2 दिनों के बाद मकान मालिक के छोटे भाई मदन मोहन जी ने शाम में आकर कहा कि वे पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं। पिताजी को कोई संवाद देना हो तो कहा जाए। हरेंद्रानंद ने उत्तर दिया, सचिवालय में मिलकर हाल समाचार ले लीजिएगा। 4-5 दिन बाद मदन मोहन बाबू मध्यपुरा लौटे। शाम की शिव चर्चा के लिए लगभग 1 दर्जन शिव शिष्य बैठे थे। वे भी आकर बैठते हुए बोले, पिताजी से तो मैं मिल नहीं पाया, लेकिन टेलीफोन पर बात हुई। पिताजी ने कहा है कि आप अभी पटना ज्वाइन नहीं करिए, क्योंकि पटना में अभी ही बहुत गर्मी है। सचमुच? हरेंद्रानंद ने कहा। वकील साहब बोले, सर मैं भी गर्मी से परेशान हो गया था। सही में गर्मी बहुत है वहाँ। क्यों, पटना साधुओं से खाली हो गया है क्या? इन्होंने कहा। ठीक है, मैं जब भी जाऊंगा झूम के आएगी घटा, टूट के बरसेगा पानी। हरेंद्रानंद बोलकर चुप हो गए। बात आई और गई। ट्रांसफर की बात सुनते ही लोगों का दिल बैठ गया। अब तो साहब का साथ छूट जाएगा। वसुंधरा में प्रेम एकमात्र बंधन है जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार करता है। लगातार 5 वर्षों से नियमित रूप से आते रहने के कारण साहब और दीदी के प्रति विशेष आत्मीयता का संबंध बन गया था। पटना से कार्मिक विभाग का दबाव बढ़ता गया। लाचारी में डीएम साहब ने कहा कि हरेंद्रानंद जी, आप पटना जाइए। डीएम के कार्यालय कक्ष में विदाई समारोह संपन्न हुआ। नीलम कुछ लोगों की मदद से सामान बांधने लगी थी। शाम में आए लोगों से साहब ने कहा, भोला आप और जगन्नाथ 2 और गुरु भाई लेकर ट्रक से सामान लेकर पटना चले जाइए। बाबूजी का आवास महेंद्र के पास है। हम लोग ट्रेन से आएंगे। चावल पर संवाद आना अब कम हो चुका था। पूजा घर में अब कोई कुछ पूछता भी तो उत्तर आता कि हरेंद्र से पूछ लो। हालांकि हरेंद्रानंद के आग्रह करने पर चावल पर अंकित हो जाता कि मैं केवल तुम्हें विश्वास दिलाने आया था। अब लिखूंगा नहीं, वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। 3 दिनों के बाद ट्रक में सामान लादा गया। ऊपर तिरपाल बांधा गया। अनुसेवक जगन्नाथ कहता रहा, सर तिरपाल की जरूरत नहीं है, गर्मी के मौसम में बारिश थोड़ा न आई होगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही हरेंद्र ने पटना में पानी पड़ने की भविष्यवाणी की थी, पर किसी को याद नहीं था। यहाँ तक कि साहब और दीदी को भी याद नहीं रहा। एक सरकारी कागज देते हुए इन्होंने कहा कि यह परमिट है, रास्ते में कोई रोके तो दिखा देना, कोई असुविधा नहीं होगी। भोला, जगन्नाथ और 2 गुरु भाई भारी मन से सामान को लेकर पटना प्रस्थान कर गए। गांधी सेतु के पास एक पुलिस वाले ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने रोकते हुए पूछा, क्या बात है? साइड करके लगाओ, दरोगा ने कहा। क्यों? चालक ने पूछा। भोला गाड़ी से उतरकर हाथ में पास लिए दरोगा के पास पहुंचे और उसे दिखाते हुए कहा कि ये पास है गाड़ी का, मजिस्ट्रेट साहब का घरेलू सामान है, उनका ट्रांसफर पटना हो गया है। हम घरेलू सामान लेकर पटना जा रहे हैं। कौन मजिस्ट्रेट है जी? दरोगा ने पूछा। हरेंद्रानंद साहब। अच्छा, उनका ट्रांसफर हो गया? सचिवालय में नहीं, पटना जिले में। हम मध्यपुरे में कौन बचा? दरोगा ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। ठीक है, जाइए। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकारो। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।